हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो मॉडल पेपर दे रखा है उस मॉडल पेपर को हल करेंगे। इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वैसे के वैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होगा उसी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इसका लेवल है, जो पाठ्यक्रम दे रखा है इस प्रश्नों के आधारित, उसी पाठ्यक्रम पर आधारित आपके पेपर आएगा। ये पेपर है आपके विज्ञान विषय का है और कक्षा 10वीं का है, ये 10th क्लास का है ना। और इसके अंदर जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी जो समय अवधि दे रखी है बोर्ड के द्वारा वो है 2 घंटे और 45 मिनट। इसका पूर्णांक रहेगा वो आपके 80 नंबर का रहेगा। सबसे पहले निर्देश दे रखे हैं तो हमें सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेना चाहिए। तो निर्देश में दे रखा है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। नामांकन मतलब क्या, रोल नंबर लिखने। और इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर प्रश्न होगा उस पर इस प्रकार के लिखा हुआ मिलेगा आपको। और इसके अंदर जैसे आपके एग्जाम हॉल में पेपर दिया जाता है आपको एग्जाम के द्वारा, उसके ऊपर सबसे पहले रोल नंबर लिख देना चाहिए। उसके बाद में हमें पेपर की शुरुआत करनी है लिखने की। उसके बाद में दे रखा है दूसरा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में ही लिखना। हमें इसका उत्तर है पेपर का जो हमें कॉपी दी राजी है उस कॉपी में ही लिखना है, कहीं पेपर के ऊपर नहीं लिखना है, साइड में नहीं लिखना है, उधर नहीं लिखना है, लेकिन सिर्फ कॉपी के अंदर व्यवस्थित तरीके खंड वाइज लिखना है। खंड अ का अ में, खंड ब का ब में, इस प्रकार लिखना है। और अगला दे रखा है आंतरिक खंड है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ लिखना है। जैसे खंड अ का प्रश्न है तो उत्तर है तो आपको खंड अ के अंदर ही लिखना है, ब के अंदर नहीं लिखना है, क्योंकि ब के अंदर लिखेंगे तो एग्जामिनर वो जो जांच करने वाला होगा, कॉपी चेक करेगा, वह आपको नंबर नहीं देगा और जिस कारण आपके परसेंटेज कम हो जाएंगे। इसलिए खंड वाइज प्रश्न उत्तर लिखने हमें दूसरे खंड में खंड का दूसरे खंड में नहीं लिखना है। अगला आप देख रहे हैं 17 से 23 तक आंतरिक विकल्प। आंतरिक विकल्प का मतलब हो जाएगा आपके अथवा में प्रश्न है। 17 से 23 तक जो प्रश्न आएंगे वो सभी आंतरिक विकल्प आए होंगे, मतलब अथवा में प्रश्न होंगे। उसमें से आपको एक करना है, दोनों नहीं टिपने हैं। उसके बाद में दोनों टिप दिए तो वो आगे जो चेक करेगा वो आपके नंबर काट सकता है, दोनों को गलत कर सकता है। इसलिए दोनों नहीं टिपने हैं, ये ध्यान रखना है। आप ज़्यादा होशियारी करके दोनों टिप लेते हैं। उसके बाद में खंड अ दे रखा है। खंड अ में किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो खंड अ में दे रखे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न दे रखा है शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है पक्ष महाशिरा में बहता है, यानी वह इसका सही हो जाएगा आपके। अगला है प्रश्न है हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य माना जाता है। अंतस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतस्रावी ग्रंथियां होती है, नलिका युक्त अंतस्रावी ग्रंथियां होती है, इसका ब राइट है। उसके बाद में देखा अगला चौथा, पत्तियों का मुरझाना। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो मुरझाती क्यों है, किस कारण मुरझाती, कौन से हार्मोन के कारण मुरझाती हैं, तो ये है साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण मुरझा जाती है। अगला प्रश्न है दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसे बनता है। उत्तल दर्पण होता है, उससे प्रतिबिंब सदैव कैसे बनता है, तो वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है। अगला छठा प्रश्न दे रखा हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसकी फोकस दूरी हो जाएगी आपके -15 सेंटीमीटर, राइट है। सातवां है प्रतिरोध का मात्रा क्या है। प्रतिरोध का मात्रा क्या आपके इसमें राइट है, ओम। आठवां प्रश्न, प्रत्येक ओम प्रतिरोध वाले n चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, संयोजन जो इनका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे इसमें हो जाएगा ब राइट हो जाएगा। इसमें हमारे जो ब है वह सही है, 4n राइट है इसमें हो जाएगा 4n। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है ए बी ए क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और फोकस फ्लक्स के संकेत है, इसमें संबंध है, इसके बीच में किसका संबंध है, तो इसका जो राइट है वो हो जाएगा आपके सही है, इसमें राइट है। सांधी के ऊपर परत चढ़ने की क्रिया करेंगे। सांधी के ऊपर जो परत चढ़ती है उस क्रिया को संसारण कहते हैं। ए डी सी तथा डी विलियन के क्रमशः पीएच मान है 11, 9.5, 3.5 और 6.5 है। इनमें सर्वाधिक विलियन सारी विलियन है, तो इसमें सर्वाधिक सारी विलियन कौन है, तो इसमें सर्वाधिक सारी विलियन है ए, इसमें राइट है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, तो जर्मन सिल्वर में धातु नहीं होती आपके Cu, राइट है इसके अंदर। अगला प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है ये।
पादपों में रेगिस्तान का कार्य जल का संवहन करना होता है। किसका? जाइलम, इसमें आ जाएगा जाइलम का संवहन करना होता है, जाइलम हो जाएगा इसमें। अमृता देवी विष्णु एक वन प्रेमी है जिसने खिजड़ियारी में वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। गंगा नदी रेगिस्तान जीवाणु की प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण है जल में लाशों का, अजली लाशों का प्रवाहित करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कॉर्लिफॉर्मा। इसका राइट हो जाएगा कॉर्लिफॉर्मा, कॉर्लिफॉर्मा, ये इसमें आ जाएगा गंगा नदी वाले में। अगला प्रश्न दे रखा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ सेंटीमीटर है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ सेंटीमीटर हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक हो जाएगा आपके, पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वोल्ट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी? तो अधिकतम धारा हो जाएगी 0.4 एम्पियर। अगला प्रश्न है तीसरा, अति लघुरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। कौन से सिरे में शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो शुद्ध रक्त पाया जाता है फुफ्फुसी सिरे में पाया जाता है। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं ना? तो प्रतिवर्ती चाप है वो मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। किस कार्यक्रम के तहत CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1986 के तहत समिति हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय समझौता इसमें राइट आंसर है। विश्व में सबसे तेजी से घटना जा रहा संसाधन कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन वन है। 3R का मतलब क्या है? 3R का अर्थ हो जाएगा आपके, 3R का मतलब एक का हो जाएगा कम उपयोग, दूसरा है पुनःचक्रण, तीसरा है पुनः उपयोग। ये 3R का मतलब। ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम है V = IR। यहाँ पे V का है विभवांतर, I है धारा और R का मतलब प्रतिरोध हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है 7वां, किसी बैटरी में बल्ब में प्रवाहित प्रत्यावर्ती और दृष्टि धारा में कौन सी होती है? तो इसमें दृष्टि धारा होती है, ये दे रखा है इसके अंदर, ये सही है, इसमें दृष्टि धारा होती है। वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वेबर है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा इसमें, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अम्लों का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये लाल हो जाएगा। लिटमस किस रंग का रंजक है? तो लिटमस है आप सभी को पता होगा बैंगनी रंग का रंजक है। अगला है शुष्क बुझे हुए चूने, विरंजक चूर्ण किस प्रकार के चूने से तैयार किया जाता है? तो ये शुष्क बुझे हुए चूने से तैयार किया जाता है, इसमें शुष्क बुझा हुआ सुना जाए। अग्निशामक यंत्रों में किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में सल्फ्यूरिक अम्ल व सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा है खंड ब आ गया। अब खंड ब है तो खंड ब के उत्तर खंड ब के अंदर ही टीपने हैं। यदि आपने खंड ब के उत्तर खंड स में टीप दिए तो आपके गोल मटोल हो जाएगा परीक्षा में, इसलिए खंड ब के अंदर ही छापने हैं, उसी में ही टीपने हैं। छक्के मत खाना वहाँ पे जाके, गच्छे खा गए तो गच्छे खाते रहेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न दे रखा है इसका चौथा, वाष्पोर्जन क्या है? इसका महत्व लिखिए। वाष्पोर्जन किसे कहते हैं? आप सभी को मालूम होगा, पौधों द्वारा आवश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वालों अति प्राचीन जीवों सजीवों के प्रक्षिप्त अवशेषों द्वारा छोड़ी गई छाप जीवाश्म कहता है ना। और उसके बाद में अगला प्रश्न, डीएनए का महत्व क्या है? डीएनए का महत्व हो जाए दीर्घकालीन भंडारण, इसकी भूमिका है, डीएनए के प्रमुख है दीर्घकालीन भंडारण। जीवोम का निर्माण कैसे होता है? तो जीवोम का निर्माण है जीवोम का निर्माण है किसी भौगोलिक क्षेत्र में समस्त पारिस्थितिक तंत्र एक साथ मिलकर और एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे जीवोम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है? आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? प्रतिबिंब तो जब एक किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु पर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे क्या बनता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह तो प्रतिबिंब हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? परावर्तित या आवर्तित अपवर्तित किरणें परस्पर काटती हुई मालूम पड़ती है, वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वह होगा वस्तु से आ रही प्रकाश किरणों के अपवर्तन या अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन के बाद वास्तविक पैटर्न बनता है, वहाँ पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब। एम्पीयर क्या है? तो एम्पीयर की परिभाषा दे रखी है, वह स्थिर धारा, एम्पीयर की परिभाषा है वह स्थिर धारा जिसकी यदि दो
असीमित लंबाई के समांतर चालकों में रखा जाता है। तो इन सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे लिखित रूप से, ठीक है ना। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद में देखिए अगला, एक विद्युत परिपथ दे रखा है, उसमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के अंत में मैं उत्तरमाला डाल रहा हूँ, उस उत्तरमाला में से आप लिख दीजिएगा, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। मैक्सवेल का कारक स्क्रू नियम क्या है? इसका स्क्रू नियम क्या है? किसी पेज को दाएं हाथ द्वारा इस प्रकार घुमाए जाए कि पेज की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। ये था इसका स्क्रू का नियम। अब अगला प्रश्न देगा हमारा। अगला प्रश्न है, किसी एक्स पदार्थ के विलयन का सफेदी करने के लिए होता है। तो सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? चूने का उपयोग होता है, और चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला है 13वां, समीकरण दे रखा है, इसका सरल करना है। तो इसका उत्तर भी हमें इस वीडियो के अंत में आपको PDF के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी वीडियो के अंत में लिखित रूप में आपको साथ साथ में बताया जाएगा, वहाँ से लिख और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु आप सभी को पता होगा, मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या अधिक तत्वों से आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। निस्तापन और भंजन क्या है? तो निस्तापन और भंजन, निस्तापन तो वह है कि ये प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्कों द्वारा प्रयुक्त की जाती है ना, और इसमें अयस्कों को समित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने के ऑक्साइड में बदला जाता है। इसके बाद में भंजन है, वह हो जाएगा, ये प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों हेतु उपयोग की जाती है। इसमें अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। अगला है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग क्यों नीला हो जाता है? अधिक क्रियाशील धातु या कम क्रियाशील धातु के लवण में विलयन में से विस्थापित कर देती है, अतः कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डालने पर यह धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, और कॉपर बनने के कारण ये इसका रंग है, विलयन का रंग वो नीला रंग हो जाता है। उसके बाद दे रखा है हमारा खंड ब। उसके बाद दे रखा है खंड ब। अब खंड ब है तो खंड ब के उत्तर खंड ब के अंदर ही टिप्पणी है, नहीं तो हो जाएगा घोटाला सब। 17 से 20 प्रश्न संख्या दे रखी है, तो इसमें आंतरिक विकल्प है अथवा में दे रखे हैं, दोनों में से एक करना है। नीव श्वसन और नीव श्वसन में क्या अंतर है? कठिन व्यायाम व का श्वसन दर पर क्या प्रभाव करते हैं? इसके अथवा में मेंडल के कार्य की संक्षिप्त विवरण टिप्पणी लिखनी है, और पौधों के मात्रात्मक वंशागति संबंधी एक उदाहरण देकर प्रस्तुत करना है। इसमें से आपको जो अच्छा आ रहा है वो इस सभी के उत्तर आपको PDF में प्राप्त हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब देखिए 19वां प्रश्न दे रखा है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र देखकर नामांकित चित्र बनाना है और उसकी क्रियाविधि को समझाना है। ये नहीं आ रहा तो भू संपर्कता का जो अर्थिंग होता है उसके बारे में दीजिएगा। धातु के आवरण है ना वाले विद्युत साधित्र भूकंप स्थल का क्या असर पड़ता है, क्या आवश्यक है? और जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से एक्स गैस कैसे बनती है? 3 दे रखे, ये नहीं आ रहा तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझा दे दीजिएगा। और फिर दे रखा है आपके खंड द में है निम्नात्मक प्रश्न दे रखे 3 निम्नात्मक प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न हैं 3, और इन तीनों प्रश्नों को करने हैं। पहला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख अंतस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं? और हार्मोन्स और इसके कार्य की संपूर्ण विवरण लिखना है, टिप्पणी लिखनी है पूरी की पूरी। आप जितना लिखो उतना कम है इसके अंदर। अगला है, जब अनंत से अवतल दर्पण की ओर किसी वस्तु को बढ़ाया जाए तो बिंबों की स्थिति व प्रकृति पर क्या स्पष्ट होगा, ये बारे में लिखना है। इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पॉइंटों का विस्तार से वर्णन करना है, ऐसे में नहीं भूलना है। उसके बाद में 23वां प्रश्न है, पीएच स्केल किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए, मुंह का पीएच परिवर्तन दंतीय चरण क्या है? इसके भी 3 प्रकार के दे रखे हैं, ये नहीं आ रहा था, इसके अथवा में भी दे रखा है, ये करना है हमें। इस सभी के उत्तर आपको PDF के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये इस प्रकार के आपके प्रश्न, लिखित प्रश्न उत्तर हैं, वह सभी प्रकार के मिल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों द्वारा आवश्यक जल के वाष्प के रूप में शरीर के बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये 5 है, पृथ्वी पर किसी समय पर पाने 5वें का उत्तर है ना। 6ठे का DNA की भूमिका है, दिल का भंडारण। 7वें का, 8वें का, इस प्रकार सभी के प्रश्न हैं, उत्तर हैं, वो सभी को यहाँ पे वीडियो के अंत में दे रखे हैं। यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार की 10वें का जो सवाल था वो 11वां, और ये चूना है जो सफेदी करने के काम आता है। ये समीकरण हमारा था, इस समीकरण को आप आसानी से यहाँ से वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं।
वीडियो पर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके। लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।